हेलो, मैं मुंबई क्राइम ब्रांच का अफसर बोल रहा हूं। आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। हमारे पास आपका अरेस्ट वारंट है। केस की पूछताछ के लिए हमें आपको गिरफ्तार करना होगा। ग्वालियर में बीएसएफ के इंस्पेक्टर के फोन पर 2 दिसंबर को ऐसा ही एक व्हाट्सएप कॉल आया और इसी एक कॉल से शुरू हुआ देश के इतिहास के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट का सिलसिला। 32 दिन, 34 ट्रांजैक्शन और बैंक अकाउंट से 71,25,000 रुपए गायब। बीएसएफ इंस्पेक्टर अफसार अहमद अब तक के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुए हैं। वो 1-2 नहीं बल्कि पूरे 32 दिनों तक ठगों के चंगुल में फंसकर अपने ही घर में कैद रहे और जब सच सामने आया तो हर कोई दंग रह गया। बीएसएफ जवान अफसार अहमद ग्वालियर के टेकनपुर में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। वो यूपी के मऊ के रहने वाले हैं और परिवार से अलग ग्वालियर में रहकर ड्यूटी करते हैं। 2 दिसंबर 2024 की सुबह 11:29 पर अफसार अहमद के फोन पर एक व्हाट्सएप कॉल आया। ये कॉल शातिर ठगों के एक गिरोह ने किया था और वो बीएसएफ जवान को अपने जाल में फंसाने वाले थे। ठगों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अफसर बताकर गिरफ्तारी का डर दिखाया। अफसार अहमद को जानकारी दी गई कि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। उन्हें बताया गया कि आपके इस नंबर पर कई केस चल रहे हैं, कई जगह आपके मोबाइल का गलत उपयोग हुआ है। हमारे पास आपका और आपके पूरे परिवार का गिरफ्तारी वारंट है। आपके एक एक पैसे की जांच करनी होगी। जांच में सहयोग करें, नहीं तो पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस व्हाट्सएप कॉल से बीएसएफ जवान बुरी तरह डर गए और उनके इसी डर का फायदा साइबर ठगों ने उठाया। खुद को पुलिस अफसर बताने वाले साइबर ठगों ने बीएसएफ जवान से कहा कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। हमारे अगले आदेश तक आप अपने कमरे से बाहर नहीं जाएंगे और हमारी नजरों के सामने ही रहेंगे। साथ ही ये भी बताया गया कि पूरी पूछताछ और जांच के दौरान आपका फोन टैप भी किया जा रहा है। अगर आपने अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश की तो पुलिस पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लेगी। बीएसएफ जवान अफसार अहमद अपने ही घर में डिजिटल अरेस्ट हो चुके थे। इस वक्त उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक बहुत बड़ी ठगी का शिकार होने वाले हैं। शातिर ठगों ने फर्जी पुलिस बनकर जांच के नाम पर पूछताछ का सिलसिला शुरू किया। बीएसएफ जवान अफसार अहमद से कहा गया कि अपने बैंक की सारी धनराशि हमारे पास ट्रांसफर कीजिए। आपके एक एक पैसे की जांच होगी। जांच में गड़बड़ी मिली तो गिरफ्तारी होगी, नहीं तो जांच के बाद आपका सारा पैसा आपको वापस लौटा दिया जाएगा। इस तरह ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के नाम पर बीएसएफ इंस्पेक्टर अफसार अहमद से अपने बैंक खातों में पैसे मंगाने शुरू कर दिए। मनी ट्रांसफर का ये सिलसिला 1-2 नहीं बल्कि पूरे 32 दिनों तक चलता रहा। बीएसएफ इंस्पेक्टर अफसार अहमद ने 32 दिनों में 34 बार ट्रांजैक्शन कर कुल 71,25,000 रुपए ठगों को ट्रांसफर कर दिए। शातिर ठगों ने पहले अफसार अहमद से 15 लाख रुपए ट्रांसफर कराए। फिर कहा गया कि इससे काम नहीं चलेगा, आपकी पूरी संपत्ति की जांच करनी होगी। इस तरह अफसार अहमद को और पैसे भेजने के लिए कहा गया। बीएसएफ जवान का बैंक अकाउंट खाली हो गया था, लेकिन शातिर ठगों के पैसों की डिमांड पूरी करने के लिए उन्हें दिल्ली में स्थित अपने फ्लैट और जमीन को बेचना पड़ा। जमीन के बदले जो रकम उन्हें एडवांस के रूप में मिली वो भी उन्होंने शातिर ठगों के बताए बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी। इस तरह जब तक ठगी का ये सिलसिला थमता तब तक अफसार अहमद अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई ठगों के हाथों लुटा चुके थे। परिवार पर किसी तरह की आंच न आए इसलिए बीएसएफ जवान अफसार अहमद पूरे 32 दिनों तक ठगों को बर्दाश्त करते रहे। लेकिन जब 2 जनवरी को उनकी अपने बेटे से फोन पर बात हुई तो उन्होंने सब कुछ बता दिया कि कैसे वो एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े का शिकार हो चुके हैं। ठगी की सूचना मिलते ही अफसार अहमद का परिवार एक्शन में आया। परिवार ने तुरंत इस ठगी की सूचना हेल्पलाइन नंबर पर दी। वहीं बीएसएफ के पीड़ित इंस्पेक्टर ने ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह से मिलकर शिकायत की। पुलिस ने ठगी के इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए बड़े स्तर पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस और साइबर क्राइम की टीम मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि बीएसएफ जवान को डिजिटल अरेस्ट करने वाले शातिर ठग कौन थे, ये व्हाट्सएप कॉल कहां से आया था, किन किन बैंक खातों में कब कब और कितने कितने पैसे भेजे गए और इन पैसों को आगे किन बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया।
पुलिस तो अपनी जांच कर रही है, धीरे धीरे ये जांच अपने मुकाम तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन क्या बीएसएफ इंस्पेक्टर अब्सार अहमद को अपनी जीवन भर की वो पूरी जमा पूंजी दोबारा मिल पाएगी जिसे उन्होंने ठगों के चंगुल में फंसकर खो दिया है? दोस्तों, अब्सार अहमद अकेले नहीं हैं जो इस तरह की ऑनलाइन ठगी या साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं। सच तो ये है कि हमारे देश में डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ही देश के अलग अलग राज्यों से इस तरह के सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं। शातिर ठगों ने अब भोले भाले लोगों को ठगने के लिए नई तरकीब निकाल ली है। फर्जी पुलिस बनकर असली ठगी की जा रही है। पुलिस और कानूनी कार्रवाई का नाम सुनकर लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और ये डर ही शातिर ठगों का सबसे बड़ा हथियार है। डरा हुआ जो भी इंसान इन शातिर ठगों के शिकंजे में आया वो अपनी गाढ़ी कमाई को यूं ही इन ठगों के हाथों लुटा बैठा। डिजिटल अरेस्ट को लेकर सरकार और पुलिस भी गंभीरता से काम कर रही है। सोशल मीडिया के जरिए और अलग अलग माध्यम से लोगों को डिजिटल अरेस्ट जैसी ठगी के प्रति सावधान किया जा रहा है। अब तो बाकायदा मोबाइल फोन की कॉलर ट्यून पर भी लोगों को आगाह करने वाला संदेश मिल रहा है। हमारी आपसे अपील है कि व्हाट्सएप या और किसी भी सोशल मीडिया साइट के जरिए आने वाले इस तरह के किसी भी वीडियो कॉल या फिर फोन कॉल से सावधान रहें। यहाँ आपको ये भी जानना जरूरी है कि पुलिस कभी भी व्हाट्सएप पर कॉल करके केस की जानकारी नहीं देती। अगर फिर भी आपके फोन पर इस तरह के कॉल आते हैं तो पूरी संभावना है कि ये शातिर ठग हो सकते हैं। इस तरह के कॉल को अटेंड ना करें। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी दें। इस तरह की साइबर ठगी में अक्सर देखा गया है कि ठग अपने शिकार के मोबाइल फोन पर किसी एप्लीकेशन का लिंक भेजकर उसे डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। अगर इस तरह का कोई लिंक आपके पास आता है तो इस लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका फोन हैक हो सकता है और अगर एक बार साइबर ठगों के हाथ में आपके फोन का एक्सेस लग गया तो पल भर में आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। हम एक साइबर युग में हैं, जहां हर रोज नई तकनीक का इजाद हो रहा है। एआई के जमाने में जहां बड़े बड़े काम चुटकियों में हो रहे हैं, वहीं इस तकनीक का इस्तेमाल साइबर ठग भी जमकर कर रहे हैं। अगर हमें खुद को साइबर ठगी का शिकार होने से बचाना है तो और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमारी आपसे अपील है कि खुद को साइबर ठगी का शिकार होने से बचाएं और किसी भी तरह इन शातिर साइबर ठगों के चंगुल में न आए। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।